अभिनंदन आप सभी का स्टडी जी के एजुकेशन चैनल पर। तो CUET बीएड की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे COQP03 कोर्स कोड हो या COQP07 कोर्स कोड हो, दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पिछले वर्ष 2022 और 23 में CUET बीएड या CUET BHU या DU बीएड में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे जियोग्राफी से रिलेटेड। तो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था उसको नोट डाउन करके आपके लिए लाया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने उसको एक नोटबुक में लिख लिया आपके सहूलियत के लिए। तो हम लोग देखेंगे जो भूगोल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर भी देखते जाएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि समुद्री नमक, पराग, राख, धूम, सुट और कोमल मृदा फाइन सोइल निम्नलिखित में से संबंधित है। ऑप्शन दिया था गैस, जलवाष्प, धूल कणिकाएं या उल्काएं, जिसे मेटोर्स कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये धूल कणिकाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश महाविविधता केंद्र नहीं है। तो इसमें बताना था कि कौन सा केंद्र महाविविधता केंद्र नहीं है। ऑप्शन आपके पास था ब्राजील, जापान, श्रीलंका, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, जापान। गया था कि शिवालिका श्रेणी प्रश्रेणी किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। अंत हिमालय, बाह्य हिमालय, निम्न हिमालय या विस्तृत हिमालय। जो शिवालिक प्रश्रेणी है उसे वाय हिमालय नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार DFC प्रकार की जलवायु भारत में किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन दिया गया था असम, बिहार, केरल या गोवा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा समूह आयु समूह जनसंख्या के कार्यशील समूह का प्रतिनिधित्व करता है। 15 से 65 वर्ष, 15 से 61 वर्ष, 15 से 69 वर्ष या 15 से लेकर 66 वर्ष। सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, 15 से लेकर 59 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महासागरों और समुद्रों में औसत लवणता की विविधता किस बीच में पाई जाती है। 25 से लेकर 27%, 27 से 30%, 30 से लेकर 33% या डी 33 से लेकर 37%। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 33% से लेकर 37%। बढ़ते हैं जो पूछा गया था, वर्तोण भूमि रूपों में मरुस्थली अवतमन के प्रतिवन में विकसित होने वाली टिब्बो, जिसे सैंड ड्यून्स कहा जाता है, को क्या कहा जाता है। ऑप्शन था हमादा, टिब्बा संकुल, वेल, पिष्टी टिब्बे या लूनेट। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लूनेट। अशुद्ध को आपको चुनना था। नागार्जुन सागर बांध कर्नाटक, भाखड़ा नागल बांध पंजाब, सरदार सरोवर बांध गुजरात, हीराकुंड बांध उड़िया या टिहरी बांध उत्तराखंड। जो मिलान है वे सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल ए जो था ये संबंधित नहीं है, अशुद्ध है, क्योंकि नागार्जुन सागर बांध कर्नाटक से संबंधित नहीं है। नागार्जुन जो बांध है वे कृष्णा नदी पर स्थित है। आपको बताना कि ये नागार्जुन सागर बांध किस राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया था मिलान करने वाला कि नए राज्य और पुराने राज्य का मिलान करना था, किससे संबंधित है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। मिलान करना था कि कौन सा राज्य किससे संबंधित था। इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, झारखंड जो था वे बिहार का हिस्सा था पहले, छत्तीसगढ़ जो था वे मध्य प्रदेश का हिस्सा था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ये पुराना हिस्सा था। प्रमुख एल्युमिनियम प्रागलन संयंत्र स्थित है उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, केरल या उत्तर प्रदेश में, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और असम में, कर्नाटक, झारखंड, बिहार और राजस्थान में, पंजाब, त्रिपुरा, तेलंगाना और मिजोरम में। तो प्रमुख एल्युमिनियम प्रागलन संयंत्र जो स्थित है वे ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में स्थित है, पश्चिम बंगाल में, केरल में और उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उस राज्य का नाम बताइए जिसे काटकर झारखंड राज्य बनाया गया। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ को काटकर झारखंड राज्य बनाया गया। सूर्य एक है, ग्रह, उल्का, तारा या क्षुद्र ग्रह। तो ये दोस्तों सौरमंडल से भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये तारा है। सूर्य जो है एक तारा है। नदियों संबंधी क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब के गठन के विचार के लिए 5 नदियों का योगदान है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है? झेलम, घाघरा, रावी या सतलज? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, घाघरा नदी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में और लिखित है एक अभिकथन के रूप में, दूसरा कारण आर के रूप में। अभिकथन लिखा गया है कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कारण दिया है कि राजस्थान भारत का 7वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आपको चयन करना था कि क्या उत्तर सही होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी दिया है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी दिया है कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, ए और आर जो है दोनों सही है, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन जो आर है मतलब कारण जो है वे ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य से दूरी के आधार पर व्यवस्थित कीजिए बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। ऑप्शन बी नीचे दिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नंबर सी है। सी कह रहा है कि पहले बुध आएगा, उसके बाद शुक्र आएगा, उसके बाद पृथ्वी आएगा, फिर मंगल और लास्ट में बृहस्पति। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दिए गए राज्यों को उनकी स्थापना के आधार पर सर्वप्रथम से अंतिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है झारखंड, मिजोरम, नागालैंड, तेलंगाना। इसका क्रम लगाना था कि कौन सा राज्य पहले स्थापित हुआ, उसके बाद क्रम से लगाना था। ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि पहले नागालैंड होगा, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद झारखंड और लास्ट में तेलंगाना। ये क्रम है राज्यों की स्थापना का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस बादल को भेड़ बादल या ओन पैक बादल भी कहा जाता है। ऑप्शन है मध्य कपासी बादल, कपासी वर्षा स्तरी बादल। ऑप्शन सी दिया गया था स्तरी बादल या पच्छाब बादल। भेड़ बादल या ओन पैक बादल जो होता है वे मध्य कपासी बादल को कहा जाता है। नए नियतिवाद सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन है गिफिक टेलर, टैन बी, जी के गिब्स या एस के टेलर। भूगोल संबंधित जो सिद्धांत होते हैं उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, विशेष रूप से बीएचयू बीएड और डीयू बीएड में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ड्रिफिक टेलर जो थे नए नियतिवाद सिद्धांत के प्रतिपादित थे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भूकंप तरंग उत्पत्ति का केंद्र किस रूप में जाना जाता है? भूकंप जोन के रूप में, मूल या फोकस के रूप में, प्रकाश मंडल या अधिक केंद्र के रूप में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अधिक केंद्र। जो भूकंप तरंग की उत्पत्ति का जो केंद्र होता है उसे अधिक केंद्र कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कि प्राइमेट सिटी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जिन गोटमैन, मार्क जेफरसन, जी के जीफ या मार्क डुडले? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मार्क जेफरसन द्वारा प्राइमेट सिटी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। बी है कि कटीली पत्तियों वाले वन भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी है कि मैंग्रोवे वन जो है समुद्री ज्वार भाटा से प्रभावित तटवर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। डी है कि शीशम, चंदन, कुसुम और अर्जुन प्रजाति के वृक्ष कटीले पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। तो इसमें बताना था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वे शीशम, चंदन, कुसुम और अर्जुन प्रजाति के वृक्ष जो है कटीले पर्वतीय वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये कथन सही नहीं है। बाकी जो ए, बी और सी जो कथन है वे सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था नीचे दो कथन दिए गए, ए अभिकथन के रूप में और आर कारण के रूप में। अभिकथन दिया गया कि कृषि के विविधीकरण में फसल रूप प्रारूप में परिवर्तन और अन्य कृषि संबंध क्रियाकलापों को स्थानांतरण शामिल है। कारण है कि विविधीकरण कृषि क्षेत्र में संकट को कम नहीं करता, ना ही ग्रामीण लोगों के लिए सतत आजीविका के विकल्प सृजित करता है। ऑप्शन दिया गया था कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी है कि ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी है कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ए जो है अभिकथन वे सही है लेकिन जो कारण जो दिया गया है वे असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि दर के संदर्भ में निम्नलिखित महाद्वीपों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया। तो जो महाद्वीप है उसको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है जनसंख्या की दृष्टि से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में पहला जो आएगा वे होगा अफ्रीका, दूसरा होगा ओशिनिया, थर्ड पे होगा लैटिन अमेरिका, फोर्थ होगा एशिया और लास्ट में जो होगा यूरोप। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी या पेरियार नदी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी या मिसिसिपी नदी? सही उत्तर है नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे? यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा या रिचर्ड बोरोसन? व्यक्ति थे वे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तवा जिसे बातवा भी कहा जाता है, निर्जातीय समूह विश्व की किस समूह में पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन है कांगो बेसिन, सहारा मरुस्थल, सूडान या केन्या? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 कांगो बेसिन में तवा निर्जातीय समूह पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का प्रमुख जियोम या बायोमास नहीं है? वह मरुस्थल, घास के मैदान या लेगून्स? तो जो लेगून्स होते हैं वे विश्व के प्रमुख जियोम या बायोमास नहीं है। सबसे अधिक संख्या में चंद्रमाओं वाला ग्रह है शुक्र, बृहस्पति, वरुण या मंगल? सही उत्तर है बृहस्पति जो ग्रह है सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ का फसल नहीं है? मटर, चावल, मक्का या बाजरा? अगला क्वेश्चन है कि विशाल भारतीय मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, चोलिस्तान मरुस्थल या थार मरुस्थल? तो यहाँ बात हो रही है भारत मरुस्थल से संबंधित, तो सही उत्तर है थार मरुस्थल। निम्नलिखित राजधानी को राष्ट्रों के साथ संयोजन चयन कीजिए। रूस लेनिनग्राद, ग्रीस एथेंस, पाकिस्तान काबुल, श्रीलंका ढाका, यूएसए न्यूयॉर्क? इसमें से आपको विकल्प चुनना है कि कौन सा संयोजन सही है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो ग्रीस है उसकी राजधानी एथेंस है, ये केवल ऑप्शन सही है। पाकिस्तान की राजधानी काबुल नहीं है जबकि यह है लाहौर। यूएस की जो राजधानी है न्यूयॉर्क नहीं है बल्कि वाशिंगटन है। श्रीलंका की राजधानी ढाका नहीं बल्कि कोलंबो है। आपको बताना है कि रूस की राजधानी का नाम बताना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ सूची 1 दिया, एक तरफ सूची 2। सूची 1 में दिया कि उल्काओं और उल्का पिंडों को यह भी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रहों को उस रूप में भी जाना जाता है। विशाल विशेष आकृति वाली आकाशगंगा कहलाती है। डी है कि ये जमी हुई गैसों से बने हुए होते हैं और यह भी कहलाते हैं। सूची 2 में दिया है खनक ग्रह, माइनर प्लैनेट्स, धूमकेतु, कॉमेट्स, उल्का, शूटिंग स्टार, मंदाकिनी, आकाशगंगा, द मिल्की वे। तो मिलान करना था इस प्रश्न में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि ए का जो विकल्प सही होगा वे 3 के साथ जाएगा। बी का जो ऑप्शन होगा वे 1 होगा, पहला होगा। सी का जो ऑप्शन होगा वे होगा नंबर 4। डी का जो होगा ऑप्शन नंबर वे होगा ऑप्शन नंबर 2 धूमकेतु। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अपनी धुरी के परिभ्रमण की अवधि के समान कक्षीय अवधि वाले उपग्रहों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ध्रुवीय उपग्रह, स्थैतिक उपग्रह, भू स्थैतिक उपग्रह या इनसेट? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, इसे कहा जाता है भू स्थैतिक उपग्रह।